सबसे पहले क्या होता है समझो। मैटर, मैटर क्या है? ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। तो मैटर को आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हो, एक प्योर, ठीक है, और एक मिक्सचर, ठीक है। एक प्योर होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर में दो कैटेगरी आ जाती है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो हो सकता है आज हम सिर्फ यही दो स्टडी कर पाए। तो आज का टॉपिक क्या है? प्योर मेटल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्योर मैटर में दो चीजें आ जाती हैं, एक एलिमेंट आ जाता है और एक क्या आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है। लेकिन इससे पहले मैं, ठीक है मैं समझ जाऊंगा, पर केमिस्ट्री में पहले प्योर का मतलब क्या है? क्या प्योर वही चीज जैसे नहीं, तो प्योर दूध, ठीक है, प्योर दूध है, प्योर ये है, सुना होगा ना प्योर घी। तो प्योर का क्या मतलब है? प्योर का क्या मतलब होता है? तो प्योर का मतलब शुद्ध होता है, लेकिन क्या शुद्ध? तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ऐसी कोई भी चीज, अब ध्यान से देखना, ऐसा मैटर, पहले प्योर का मतलब समझो। ऐसा मैटर जो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ, क्या, ध्यान देना सब लोग, ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो प्योर क्या होता है हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से? ऐसी कोई भी चीज किससे बनी हो, या तो एक जैसे एटम से बनी हो, और एक जैसे, या तो एक जैसे मॉलिक्यूल से बने हो, उसी को हम प्योर बोलेंगे। जैसे कि हमारा जो, तुम लोग बोलोगे प्योर मिल्क, तो केमिस्ट्री के हिसाब से वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं प्योर है? उसमें बहुत सारी चीजें, वाटर है, ठीक है, मिनरल्स हैं, और दुनिया भर की और चीजें उसमें मिक्स हैं। तो वो केमिस्ट्री के हिसाब से वो प्योर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप के एटम्स हैं, बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से वाटर ले लिया मैंने, नॉर्मल टैप वाटर, ठीक है, टैप वाटर, टैप मतलब नल का पानी जो आपके घरों में आता है, उसको भी आप प्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि टैप वाटर में भी क्या होते हैं, H2O के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है, गैसेस वगैरह मिक्स होते हैं। केमिस्ट्री में वो भी क्या नहीं है, प्योर नहीं है। हाँ, डिस्टिल वाटर को हम एक हद तक क्या कह सकते हैं, डिस्टिल वाटर को, डिस्टिल वाटर जो होता है उसको हम प्योर कह सकते हैं। तो डिस्टिल वाटर होता है क्या है, जो बैटरी वगैरह में आप डालते हो, क्यों प्योर है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें H2O है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो प्योर की डेफिनेशन समझ आ गई, प्योर का क्या मतलब है केमिस्ट्री में। प्योर का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हो, या एक ही टाइप के क्या बने हो, मॉलिक्यूल से बना हो। किसी को दिक्कत? आपने बोला कि एक हद तक क्यों, मतलब कह सकते हैं एक हद तक, इसलिए कभी कभी डिस्टिल वाटर में भी इम्प्योरिटीज हो जाती है। अगर हम, गंदा हाथ हमारा लग जाए, ठीक है, गंदे बर्तन में रख दोगे तो उसमें इम्प्योरिटीज मिल जाती है। तो ये प्योर का मतलब आई थिंक उर्वी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। प्योर मैटर दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो पहले हम एलिमेंट की पढ़ाई करते हैं आज। तो एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसा मैटर, अ मैटर विच इज मेड अप बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ऐसा मैटर तो सिर्फ किससे बना हुआ है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ कोई मैटर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एलिमेंट। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल है, ये लिख मत देना इस टाइप से, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, आयरन है, Fe। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं इसमें, ये आप तो अच्छी तरह जानते हो ना कि एटम से बने होते हैं, छोटे 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 स्पेरिकल बॉल होते हैं, जिसे एटम कहते हैं। हाँ या ना, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, एटम एक ही टाइप के हैं। मान लीजिए एटम रेड टाइप बोल रहा हूं मैं, रेड टाइप, तो सभी रेड है, हाँ या ना?
इसमें अगर एक भी अलग टाइप का मैटर होता, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे एक और कोई सब्सटेंस है जिसमें क्या है, कुछ तो देखिए ये एटम कुछ इस तरीके से हैं और कुछ क्या हो गए आपके ये, तो क्या एक टाइप के एटम है या नहीं? नहीं है। इससे इस केस में ये एक टाइप के क्या नहीं है, एटम्स नहीं है। इसमें एटम्स क्या हो गए, चेंज हो गए, दो टाइप के हो गए, तो उसके हिसाब से ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, पर ये एलिमेंट है क्यों? ओनली ये क्या है, वन टाइप ऑफ क्या है, एटम से बना हुआ। अब वन टाइप का मतलब ये रेड वेड नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए मैंने रेड नहीं दिया। एक टाइप का मतलब इसके सबके शेप शेप तो सभी के स्फेरिकल होते हैं, साइज प्रॉपर्टी सब कुछ सेम हो, उसको कह रहा हूं मैं सेम। तो ऐसे एलिमेंट, उसी को अगर और समझना है दूसरे तरीके से, कहीं ये कलर ना घुस जाए तुम लोग के दिमाग में, तो एक एग्जांपल देता हूँ फिर से। मान लीजिए इसमें ये आयरन है, इसमें Fe टाइप के एटम है, Fe, इसमें सभी में Fe टाइप के ही क्या होंगे, एटम होंगे। तो सीधी सी बात है, इस पर ज्यादा बहस करना ही नहीं है। तो ऐसा एलिमेंट या ऐसा मैटर जो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप के, मतलब एक ही टाइप के किससे बने हो, एटम से बने हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है अभी भी बोल दीजिए। डेफिनेशन आपके सामने मैंने ये लिखा, मैटर मेड अप बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। ऐसा कोई मैटर जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। किसी को दिक्कत? एलिमेंट्स भी दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, मैंने पढ़ाया आपको मैटर दो टाइप के होते हैं, एक प्योर और एक मिक्सचर। फिर पढ़ाया मैंने प्योर में एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, एलिमेंट की डेफिनेशन बता दी मैंने। पर एलिमेंट भी दो टाइप के होते हैं। अब वो दो टाइप क्या है तो बता सकता है? तो चलिए, सही बोल रहे हो, मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। पहचानते हो उसको, मेटल और नॉन मेटल। इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है एलिमेंट को दो हिस्सों में। तो मेटल भी एलिमेंट है, नॉन मेटल भी एलिमेंट है। ठीक, दोनों ही क्या होते हैं, सेम टाइप के, काइंड टाइप के क्या होते हैं, इसमें एटम पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मेटल को उठाया हमने उसमें अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे, इसमें भी उसमें, फिर भी इसको दो हिस्सों में बांट दिया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, सिचुएशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको मेटल और नॉन मेटल में बांट सकते हो। यहाँ तक की कहानी में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो बेसिकली मैंने बोल दिया, दो टाइप, दो नहीं होते हैं एक्चुअल में, हमारे कोर्स में दो हैं, लेकिन एक्चुअल में तीन होते हैं। मैं तुम्हें चलो बता देता हूँ, नहीं तो ये हमारे कोर्स में इतना ही है। एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड, पढ़ा होगा। एक्चुअल में तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो एलिमेंट को आप तीन पार्ट में बांट सकते हो फर्दर, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब मेटल क्या होते हैं, ये सब प्रॉपर्टी के हिसाब से बांटे, सभी को एलिमेंट कहेंगे हम, फिर रिपीट कर रहा हूँ, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने एलिमेंट को फर्दर डिवाइड कर दिया। तो पहले क्या, ये मेटल कौन है, पहले इसके बारे में बताते हैं। मेटल एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, देखना मेरी बात को, मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर्टी नहीं, कई प्रॉपर्टी है। फिर भी नॉर्मली सबके दिमाग में आता है मेटल क्या होते हैं, ऐसा एलिमेंट होता है जो गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। हाँ या ना, यही तो दिमाग में होगा आपके, है या नहीं? लेकिन लेकिन मेटल के कई प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे 10th क्लास में। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी मेटल की, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ आएगा तो बताना। पहली प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी, इसको हम मैलेबल बोलते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं। अब ये मैलेबल का क्या मतलब है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैलेबल का मतलब होता है, अगर हम उसको हैमर से, हैमर तो जानते हो, हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा देखा है किसी ने?
हैमर से अगर उसको आप क्या करो, मेटल को बीट करो, पीटो, तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप? सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैलेबिलिटी का यही मतलब होता है। यानी जब भी हम क्या करते हैं, बीट करते हैं विद हैमर, या किसी से भी बीट कर दो, ठीक है, बीटन करोगे उसको, हैमर का यूज करो चाहे जिससे भी यूज करना है यूज करो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। शीट तो समझते हो, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल वगैरह देखी होगी आपने। तो मेटल को पीटने पे वो टूटता नहीं है, ठीक है, उल्टा वो क्या हो जाता है, सीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाहुबली का एक सीन मुझे याद है, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आया था, साइंस तोड़ दी थी उन लोगों ने। सेकंड पार्ट में वो जंजीर पे चढ़ता है, हथौड़ा मारता है, ठीक है, आयरन की बनी हुई क्या होती है बहुत मोटा सा क्या होता है, चैन होती है, वो हथौड़ा मारता है बाहुबली, वो टूट जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं साइंस के हिसाब से। आप मेटल पे जोर से हथौड़ा मार के उसको क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। वो दिक्कत किसी को, वो गलत था। तो बाहुबली ने हाँ, क्या बोल रहा, क्या बोल रहे हो, बोलो। वो तो फिर काटना हो गया ना, गर्म करके तुम उसको क्या कर सकते हो, पिघला दिया, पिघला के तो अलग हो जाएगा। मैं मेटल, नॉर्मल मेटल जो सॉलिड में पड़ा हुआ है, उसको बीट करने की बात कर रहा हूँ। अब पिघला के तुमने सुनार के पास देखा होगा, पहले उसको पिघलाते हैं वो, और पिघला के पीटते हैं उसको, उसको सेप देते हैं, तब भी वो कटता नहीं है, उसको चपटा होता है, अगर देखा होगा आपने। तो दिक्कत है मैलेबल का मतलब। तो मैलेबल का मतलब होता है सीड्स में कन्वर्ट करना बाय बीटिंग, बीटन करके। अब किसी से बीट करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी चीज से पीटो, हैमर लिखा हुआ ऐसा नहीं क्या हैमर। तो जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, वो सब मेलेबल होते हैं। याद रखिएगा, मेलेबल का मतलब टेस्ट में आता है कन्वर्टिंग इनटू सीट, ठीक है, उसको किस में बदलना, सीट्स में बदलना। आई थिंक देखा होगा आपने एल्युमिनियम फॉइल, चॉकलेट में फॉइल लगी रहती है, मेडिसिन, सिगरेट का तो पक्का देखा होगा मे भी, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होंगी, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। अब आता है, आप देख सकते हो, दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहले एक चीज रुकिएगा, इसमें कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो मैलेबल नहीं होते हैं, उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, और भी कुछ बातें करते हैं। लेड हो गया, लेड सुना है आपने नाम, लेड हो गया, लेड, मरकरी तो सुना होगा। ये सब मेटल हैं, लेकिन इनको क्या नहीं कर सकते हो, पीट के आप सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको एक्सेप्शंस में सारे बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जनरली जितने भी मेटल होते हैं, मैं अपने वर्ड को दोबारा ठीक कर रहा हूँ, ज्यादातर जितने भी मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं, ठीक है। अब कौन से नहीं होते उसके बाद बारे में बाद में बात करेंगे। तो दिक्कत किसी को, पर मैं ये जरूर पूछूंगा, सबसे ज्यादा मेलेबल होने वाला मेटल कौन सा होता है, तो बता सकता है सबसे ज्यादा मेलेबल होने वाला मेटल, कोई बताए, अच्छे से जानती हैं लड़कियां, जल्दी बोलो। हाँ, गोल्ड, गोल्ड नंबर वन पे है इसको मेलेबल करने के लिए। दूसरे नंबर पे क्या होगा बता दीजिए, सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा, नंबर वन पे गोल्ड है, जिसको पतली सीट कन्वर्ट कर सकते हो, और सिल्वर भी है जिसको पतली सीट में कन्वर्ट, इवन इतनी पतली कि आप मिठाई पे लगा हुआ खाते हो उसको, मिठाइयों पे लगाया जाता है कि नहीं, मिठाइयों पे गोल्ड और सिल्वर का क्या लगाया जाता है, सीट लगाया, जिसको आप खाते हो, इतना पतला, नहीं कोई नुकसान नहीं करता, इतना छोटे अमाउंट में होता है कि नुकसान नहीं करता। तो गोल्ड और सिल्वर का नाम याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मैलेबल होने वाला मेटल है। दूसरी प्रॉपर्टी एक और देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी खत्म होती है, मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल,
क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं? डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। अब ये डक्टाइल क्या भला है? ठीक है, डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉन इनटू वायर। ड्रॉन इनटू वायर। अगर मेटल को पकड़ के खींचते हो तो टूटता नहीं है, वो क्या हो जाता है, एक लिमिट तक। अब ऐसा नहीं कि कभी टूटेगा नहीं, ठीक है, एक लिमिट तक वो क्या होता है, खींचता है। एक लिमिट तक क्या होता है, खींचता है। तो मेटल्स को आप खींच के, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मत सोचना अनलिमिटेड आप उसको क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, ऐसा नहीं है। देखना कौन है, ऐसे ऐसे यही से देखो। तो मेटल बेशक क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, उसको खींच के, ड्रॉन का मतलब है यहाँ पे खींचना। ड्रॉन का मतलब होता है खींचना। खींच के आप उसको किसमें चेंज कर सकते हो, वायर। लेकिन ये दिमाग मत बैठाना कि अल्टीमेट अनलिमिटेड आप क्या कर सकते हो, उसको खींच सकते हो, एक लिमिट तक उसको खींच सकते हो। तो मेटल जितने होते हैं, कुछ को छोड़ के, कुछ कौन से हैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो कौन सा है, डक समझ आया, डक्टाइल क्या होता है, समझ आ गया, यानी खींच के उसको ड्रॉन करना किसमें, ठीक है, वायर्स में। तो सबसे नंबर वन पे कौन होगा जिसको खींच के वायर में खींचा जा सकता है? तो कॉपर बता रहे हैं। और कोई? आयरन। और कोई? बोली लगाओ। एल्युमिनियम। और कोई? स्टील मेटल नहीं होता, अलॉय होता है। अगर दिमाग होगा तो बिल्कुल बता दो। जिस चीज को पीट के सीट बनाया जा सकता है सबसे, तो वही तो सबसे ज्यादा लंबा भी होगा, ठीक है। गोल्ड। गोल्ड नंबर वन पे है, वही मैलिबल के लिए भी नंबर वन पे है, और डक्टिलिटी में भी नंबर वन पे है। गोल्ड सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, डक्टाइल होता है, इसको वायर में खींचा जा सकता है। इवन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, 100 मिलीग्राम, क्या, 100 मिलीग्राम गोल्ड को आप खींच के, क्या करके, खींच के 200 मीटर लॉन्ग बना सकते हो। 200 मीटर समझ रहे हो ना, आया ना। 100 मिलीग्राम गोल्ड को स्ट्रेच करके आप 200 मीटर तक की लंबी एक क्या बना सकते हो, ठीक है, वायर बना सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा है। तो दिक्कत है। फिर सेकंड नंबर पे वही सिल्वर। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कॉपर, एल्युमिनियम। लेकिन हम अपने घरों में किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का। तो कॉपर ज्यादा यूज होता है घरों में वायरिंग के लिए। सिल्वर क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, सिल्वर अभी क्यों नहीं करते, बाद में बताता हूँ। इतने में कोई दिक्कत? गोल्ड की यही दो प्रॉपर्टी जो है, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, गोल्ड और सिल्वर, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से क्या हो पाता है, ज्वेलरी बन पाती है, ठीक है। छोटे छोटे देखे होंगे, इतना छोटा छोटा बनाया जाता है ज्वेलरी बना सकते हैं। हाँ छोटे। अब आता है तीसरा पॉइंट। तो फिर मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ उर्वी, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब समझ गई, हाँ या ना? मैलेबिलिटी का मतलब होता है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, सीट में कन्वर्ट करना। डक्टिलिटी का मतलब वायर में कन्वर्ट करना। अब आता है तीसरा पॉइंट। मेटल और जनरली है ये सब चीजें याद रखना। मेटल, मेटल आर गुड कंडक्टर, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सबसे बेस्ट? जल्दी बताइए, जल्दी करो, 10th वालों क्लास में। हाँ, आयरन।
क्या गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो तो सही। गोल्ड। और कोई गोल्ड। और तो नंबर वन पे सिल्वर, याद रखिएगा। सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, याद रखिएगा। सिल्वर नंबर वन पे, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम। तो घर में कौन सा यूज करते हैं हम लोग वायरिंग के लिए? वायरिंग के लिए घर में कौन से वायर लगी हुई है आपकी, गोल्ड की, सिल्वर की, या एल्युमिनियम की? कॉपर। तो सवाल उठता है, जब बेस्ट कंडक्टर क्या है भैया, सिल्वर है, तो कॉपर क्यों यूज कर रहे हो? बस सही जवाब। सिल्वर बहुत महंगा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। घर में भैया, घर में डाका पड़ जाएगा अगर सिल्वर का तुमने क्या वायरिंग कराई तो, ठीक है, वायर चुरा ले जाएंगे सब। ठीक है, नहीं। मेटल जो होते हैं, फोर्थ कैरेक्टर बता रहा हूं मैं, ठीक है, लस्चरस नेचर के होते हैं। क्या है? लस्चरस। लस्चरस का मतलब होता है साइनी। जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो साइनी होते हैं। उसको आप कैन बी पॉलिश, अगर साइनी साइनी नहीं है, आप जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मेरा गेट है वो तो जंग खा गया, कहाँ साइनी है। अगर उसको कैन बी पॉलिश, उसको पॉलिश कर सकते हो आप, दोबारा चमका सकते हो अगर जंग वंग लग गई है तो, यानी कोई लेयर चढ़ गई है तो चमका सकते हो। तो ज्यादातर मेटल क्या होते हैं, साइनी होते हैं, लस्चरस होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लस्चरस प्रॉपर्टी को ही चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? चमक। तो सबसे ज्यादा लस्चरस कौन होता है? गोल्ड एंड सिल्वर। मैम मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल, हम मेटल पढ़ रहे हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से, लस्चरस प्रॉपर्टी की वजह से इसको ज्वेलरी बनाई जाती है इसकी। ठीक है, क्या बनाई जाती है? ज्वेलरीज बनाई जाती है। एक एक कारण ये है, यही नहीं कि एक ही यही कारण है, और भी कारण है, और भी रीजंस हैं गोल्ड को नंबर वन। चलिए अब पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, मेटल जनरली हार्ड। मेटल जनरली क्या होते हैं? वर्ड का ध्यान है, जनरली लिखा हुआ है। जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। एक, यानी उसको तोड़ने में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बस किसको छोड़ के? दो मेटल हैं, एक सोडियम एंड पोटेशियम। इन दो मेटल को छोड़ के, इन दोनों मेटल को छोड़ के, ठीक है, इंग्लिश में छोड़ने को क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। इन दोनों को छोड़ के जितने भी आपके मेटल होते हैं, और एक और है, वो तो भूलना नहीं, मरकरी। मरकरी तो लिक्विड में रहता है, ठीक है, तो मरकरी भी है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मरकरी को Hg से लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो ये सोडियम और पोटेशियम सॉलिड तो होते हैं, ऐसा नहीं कि सॉलिड नहीं होते हैं, पर हार्ड नहीं होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से भी काट सकते हो। नाइफ पता है ना? चाकू से आप आसानी से इसको केक की तरह काट सकते हो। केक की तरह, केक जैसे काटते हो वैसे सोडियम पोटेशियम को चाकू से काट सकते हो। हाँ, हल्का नहीं, सॉफ्ट बोलो तो अच्छा, सॉफ्ट है। हाँ। हम्म, अच्छा, नमक कितना, नमक बोलो, एल्कोहल से प्रोटेक्ट होता है तो उसमें इंग्रेडिएंट होगा बस, खट्टा वाला पे नींबू डाला होगा, या आम का कुछ होगा, चूर्ण होगा, आंवला का होगा, खट्टा प्रोडक्ट डाला होगा, और क्या। आपने बताया, किसी ने बताया था मैंने कि गोल्ड, ये जो हम लोग ने पहना है कि प्योर गोल्ड नहीं है, इसमें मैंने बताया प्योर गोल्ड क्ले की तरह। तो सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं। मेटल हार्ड तो मैंने बता दिया। इसी तरीके से मेटल यूजुअली क्या होते हैं? यूजुअली स्ट्रांग होते हैं। अब हार्ड और स्ट्रांग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
हार्ड और स्ट्रांग में फर्क है। जैसे ग्लास क्या होता है, ग्लास हार्ड होता है, पर क्या स्ट्रांग होता है क्या? हाँ या ना अनेक? नहीं। लेकिन मेटल हार्ड के साथ साथ क्या होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं। ठीक है, इस बात को समझना। तो याद रखिएगा, इसीलिए इनका थोड़ा सा क्या होता है, जमीन मेटल कैन होल्ड अ लार्ज वेट, इसीलिए उनका वेट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, वेट्स भी इसके मेटल के ज्यादा होते हैं, जिसको इजीली आप तोड़ नहीं सकते। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, वर्ड पे ध्यान देना, नए नए वर्ड सुन रहे हो आप। टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई बताएगा नहीं आपको इतने डेप्थ में। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, अगर तुम इस पर लोड डालोगे, मान लो ये आयरन की बनी हुई चैन है, इस पे लोड डालोगे, लोड समझते हो ना, कुछ भारी चीज, तो उसी को झेलने की क्षमता को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो टूटता नहीं है जल्दी। क्यों? मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है, यानी बिना टूटे उसको क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है काफी देर तक, इसे कोई दिक्कत। इसीलिए इसकी स्ट्रांगनेस की वजह से, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ब्रिज, ठीक है, ब्रिजेस हो गए। आप सबकी बिल्डिंग में क्या पड़ा होगा, आयरन का रॉड पड़ा होगा, बिल्डिंग्स में यूज होता है। रेलवे लाइन भी इसी से बनी हुई है कि नहीं? किस प्रॉपर्टी की वजह से, स्ट्रांग होने की प्रॉपर्टी की वजह से। कोई बोर तो नहीं हो रहा है, बता देना, सोने मत लग जाना रमन की तरह। सेवेंथ, मुंह धो के आ जाओ अगर दिक्कत हो तो। तुमको देख कर तो मुझे आ रहा। मेटल्स, सेवेंथ पॉइंट, metals are solid at room temperature. रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड रहते हैं। बस एक को छोड़ के, वो कौन सा है, मरकरी। ठीक है, मरकरी को छोड़ दीजिए, बाकी सब रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के मरकरी, मरकरी क्या रहता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। क्या रहता है, लिक्विड। इस बात को ध्यान समझना। तो मरकरी एक ऐसा लौता मेटल है जो कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। बाकी सब मेटल भले वो स्ट्रांग हो चाहे ना हो, वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे आपका, ठीक है, सॉलिड रहता है। रूम टेम्परेचर का मतलब जो यूजली अभी चल रहा है, अब इस रूम का टेम्परेचर कितना होगा, 37 मेरे हिसाब से, गर्मी तो है, 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 37, 38, 40, जो भी आपका रूम टेम्परेचर होता है आइडियल, ठीक है, उसकी बात हो रही है। फिर आता है, यार परेशान क्यों हो गए। फिर आता है एट्थ प्रॉपर्टी, मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं उनका हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी मेटल को मेल्ट कर पाना और बॉईल कर पाना, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल का मतलब हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ आयरन का दिया है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा मेल्टिंग पॉइंट, कितना दे रखा है, 1500, ठीक है, 1535 डिग्री सेल्सियस पे आपका आयरन पिघलता है। सोचो, है ना खतरनाक, आया ना। कॉपर हो गया आपका, कॉपर, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट देखा गया है कितना है, 1083 डिग्री। तो ये ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कम है क्या और भी, ये बहुत ज्यादा है। गोल्ड का भी होगा ऐसे ही आसपास इसी के। गोल्ड का भी मतलब तुम सोच रहे होगे कि सुनार तो पिघला लेते हैं ना, ये सोच रहे होगे पक्का।
सोनार सोनार पिघला लेता है, जरूर पिघला लेता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, तुमने देखा होगा एक ऐसी चिमनी टाइप, उसके पास मोमबत्ती टाइप की कुछ होती है, फिर कुछ पाइप, ऐसा पाइप से फूकता है, कुछ करता है इस तरीके से। गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट है 1064। 1064 डिग्री सेल्सियस, इतने पे पिघलता है गोल्ड। तो दिक्कत किसी को? सबसे कम क्या, वो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ना? मेल्टिंग पॉइंट इसी का होगा, मरकरी का। मरकरी, मरकरी हो गया, ये सब हो गया, मरकरी, ये सब चीजें, पोटेशियम, सोडियम, ये सब वो तो मेल्ट ही नहीं होता, वो आग लग जाता है। सोडियम तो बाहर हवा में आते ही आग लग जाता है उसमें। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बस किसको छोड़ देना? सोडियम को छोड़ देना एंड पोटेशियम को छोड़ देना, इन दोनों को एक्सेप्ट। ये इतने लो होते हैं कि ये तो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस में ही क्या हो जाते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। इसको छोड़ के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन लोगों का लेस देन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी सबका लगभग क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दिक्कत एक और है, ऐसा नहीं कि यही दो है, और भी है, गैलियम भी है। गैलियम हैज सच मेल्टिंग पॉइंट लेस देन, इसका भी क्या होता है आपका, मेल्टिंग को स्टार्ट फ्रॉम मेल्टिंग इन द हैंड। गैलियम तो हाथ में ही पिघलना शुरू हो जाता है, यानी हमारी बॉडी टेम्परेचर ही क्या होता है, इसके लिए इनफ होता है, गैलियम के लिए क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए, ठीक है। अगर इसमें गैलियम आपने रखा तो आपके पाम की हीट से ही ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और मरकरी तो ऑलरेडी लिक्विड में है ही, ठीक है। तो उसको तो आप सीधी सी बात है, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, वो ऑलरेडी लिक्विड में है, तो उसको क्या मेल्टिंग पॉइंट बोले। तो ठीक है, तो गैलियम को हाथ में रखते हो तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको याद रखना आपको। जिस तरीके से कोई ना कोई नालायक निकल जाते हैं, वैसे ये भी है नालायक, समझो, या सुपर हीरोज कह लो, जो कहना चाहो। फिर आता है मेटल हैव अ हाई डेंसिटी। नाइन्थ, इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है पहले ये समझना जरूरी है। हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी का पहले मतलब समझना, ठीक है। ये आपका एक सर्कल है, और सेम समझ लो उतने ही साइज का एक और सर्कल, या एरिया ले लो, ठीक है, सेम समझना, सेम, ठीक है, कोई दिक्कत? तो लगभग सेम है। अब इसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, और इसमें देखो, किसमें ज्यादा है, कौन ज्यादा डेंस है, ए वाला, ए वाला कि बी वाला? बी वाला। यही होता है डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने ज्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं, उसी को डेंसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया, वो हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको, जल्दी याद रखना, डेंसिटी। यानी इमेजिन करो, एक यूनिट का मतलब होता है वन। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने पार्टिकल, उसी को डेंसिटी कहेंगे। तो जिसमें ज्यादा पार्टिकल होंगे वो ज्यादा डेंस होगा, जिसमें कम पार्टिकल होंगे कम डेंस होगा। अब जाहिर सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, उसका वेट भी क्या होगा, हाई होगा। ये लॉजिकल है कि नहीं है, हाँ या ना? ज्यादा पार्टिकल है तो वो उसका वेट भी ज्यादा होगा, जिसमें कम पार्टिकल है उसका वेट भी कम होगा। तो मेटल की जनरली क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है। फिर दो चार उसको छोड़ के, सोडियम को छोड़ देना, ठीक है, पोटेशियम को छोड़ देना, इनको छोड़ के, ठीक है, आया ना? सबसे ज्यादा डेंस कौन सा होता है, डेंसिटी कौन से मेटल की होती है, तो गोल्ड की होती है। सबसे ज्यादा भारी मेटल, सबसे ज्यादा भारी मेटल गोल्ड होता है। मान लीजिए एक ब्रिक है आपके पास,
ब्रिक, ठीक है। तो ब्रिक है, उसका डायमेंशन है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर की हाइट है, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर की। और सेम इसी लेंथ ब्रेथ का अगर गोल्ड की ब्रिक आप बनाते हो सेम, तो आपको देखने में लगेगा "है, हलवा है उठाना, अभी उठा के भाग जाऊंगा", बहुत भारी होता है। गोल्ड को जितना वो दिख रहा है आपको हल्का, जैसे मेरा कहने का मतलब उतने ही डायमेंशन का आपको दूसरा मेटल दे दूं मैं, उतने ही डायमेंशन का गोल्ड दे दूं, तो गोल्ड हैवी होता है। क्या होता है? हैवी। इसको उठाओगे हालत खराब हो जाएगी। समझ आ रही बात? इसलिए गोल्ड्स को लाने ले जाने के लिए स्पेशल टाइप की गाड़ियां होती हैं। जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उसमें आप क्या नहीं ले जा सकते हो, गोल्ड नहीं ले जा सकते हो, हालत खराब हो जाएगी, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक में सोना जमा है, पता ही होगा, ठीक है। तो उन गोल्ड को इधर उधर ले जाने के लिए स्पेशल गाड़ियां होती हैं, और इवन स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई है उसको होल्ड करके रखने के लिए। स्पेशल मतलब वो ज्यादा इसका सस्पेंशन होता होगा, इतना वेट उठाने लायक होगी गाड़ी। समझ गया? आया ना? तो सबसे ज्यादा भारी कौन? गोल्ड। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, उसकी डेंसिटी हाई होती है। इतना समझ आ रहा है? किसी को ऊपर से तो नहीं जा रहा? गुड। चलिए, फिर आता है मेटल, 10वां पॉइंट। मेटल सोनूरस नेचर का होता है। सोनूरस क्या होता है? सोनूरस, सोनूरस का मतलब होता है टन टन की आवाज आना, उसको पीटने पे रिंगिंग साउंड आया। कौन सा साउंड आया? रिंगिंग साउंड आया। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, नॉर्मल बेल है, वो वाली मंदिर वाला घंटा, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, उसको जाके बजाते हो आप, ठीक है, बजाते हो कि नहीं बजाते हो? उसको बजाते हो तो उसमें से क्या आता है? रिंगिंग साउंड आता है। तो जनरली जितने मेटल हैं उसको क्या बोलते हैं? पीटने पे रिंगिंग साउंड आता है। क्या आता है? रिंगिंग साउंड। इसलिए जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे आपने, ठीक है, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट, तो आपने उसमें क्या देखा होगा? मेटल की स्ट्रिंग देखी होगी। मेटल की क्या होगी उसमें? स्ट्रिंग कह लो, वायर कह लो। इसी वायर की वजह से ही क्या आता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। जो आपका गिटार होता है, गिटार तो देखा है ना सबने? उर्वी, उर्वी नहीं देखा क्या? बजाया है? अच्छा, सही है। मैं तो उसी स्कूल में, जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो उसी स्कूल में था। एक बार बजाने की कोशिश की, पहले से शायद टूटा था या जो भी है, मेरे से टूट गया, म्यूजिक वाले ने थप्पड़ मार के भगा दिया। ठीक है, उसके बाद से नसीब नहीं हुआ मुझे। ठीक है। हाँ, हाँ, केवी में वो भी है। तो उसमें लपड़ी आके मुझे भगा दिया कि दोबारा घुसना नहीं। तो मैंने बजाया, तार टूट गया। तो ये सब में कहने का मतलब वायर होता है। वायर की किस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से। इसलिए सब मेटल के बने हुए वायर होते हैं। किसी को प्रॉब्लम? चलिए, गुड। फिर आता है लास्ट, बस थक गए होगे तुम लोग। लास्ट है मेटल जनरली। मेटल का कलर जनरली है, याद रखना, यूजुअली उनका कलर क्या होता है? जनरली उनका कलर सिल्वर, ठीक है, सिल्वर और ग्रे कलर का होता है। यही होता है ना जनरली, सिल्वरी कलर या ग्रे कलर में आपको दिखता है। कुछ को छोड़ के, जैसे आप गोल्ड को छोड़ दीजिएगा, कॉपर को छोड़ दीजिएगा, गोल्ड हो गया आपका, कॉपर हो गया आपको, ठीक है, और कुछ याद कर लो, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के ज्यादातर जितने भी तुम्हें दिखेंगे वो सिल्वर या ग्रे कलर के हैं, ठीक है। तो दिक्कत, दिक्कत है। ये थे आपके मेटल की प्रॉपर्टी। जितना आज पढ़ा वो सब क्या थे? मेटल की प्रॉपर्टी। तो हम लोग अभी कहाँ तक पहुंचे? अपने हायरार्की के हिसाब से स्टडी करें तो आज हम सिर्फ क्या कर पाए, ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। इसलिए मैं बुक में नहीं घुस रहा हूँ, तुम लोग को एकदम लिख लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे।
तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। मैटर प्योर होता है, मिक्सचर होता है। प्योर क्या होता है वो भी मैंने बताया, ठीक है। जोसेफ एक टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फिर मैंने बताया एलिमेंट क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, प्योर एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, मैटर अभी आएगा, कंपाउंड अभी तो। एलिमेंट क्या होते हैं मैंने वो भी बताया आपको, मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने हो। फिर एलिमेंट भी तीन टाइप के हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल क्या, मेटल की ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है। मेटल गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एग्जांपल दिया मैंने। फिर लस्चरस होता है, जनरली हार्ड होता है। फिर हमने मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है। फिर हमने डेंसिटी के बारे में बात की अच्छे से वो भी। फिर उसके बाद सोनरस नेचर के बारे में बात की। फिर यूजुअली कलर के बारे में भी बात की। तो दिक्कत